मेरो डिप्लॉयड स्टेज या मेरो डिप्लॉयड कंडीशन। मेरो डिप्लॉयड को कहीं भी कहीं पर मेरोजाइगोटिक कंडीशन भी कहते हैं। मेरोजाइगोटिक कंडीशन ऐसा इसलिए होता है कि ये जो डिप्लॉयड कंडीशन है और ये जो जाइगोटिक कंडीशन है, तुम्हें पता है कि जाइगोट क्या होता है, 2n होता है, राइट? और आपका गैमेट क्या होता है, n होता है। तो या तो मेरो डिप्लॉयड बोलो या तो मेरो जाइगोट बोलो, दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे सेम है। अब ध्यान से मेरी बात समझना। अच्छा, पहले जल्दी से सब लोग ये बताओ कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है या फिर मैं बोलूं क्रोमोसोम होता है, वो डिप्लॉयड यानी कि 2n होता है या फिर n होता है? जल्दी से बताओ, 2n या फिर n? डिप्लॉयड या एन होता है। हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है, 2n नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि उनमें जो होता है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन तुम्हें देखने को मिलती है। आप समझते हैं कि मेरो डिप्लॉयड स्टेज होती क्या है। तो देखो बच्चे, क्या होता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना दिया, ठीक है? और एक बैक्टीरिया का हमारे पास क्रोमोसोम था, ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का यहाँ पे मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया था यहाँ पे उसका क्रोमोसोम है, और ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो है वो लैक ओपरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इमेजिन करते हैं कि ये वाला पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, लैक ओपरॉन के साथ रिस्पॉन्सिबल था। तुम्हें पता है कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है? बैक्टीरिया क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन को छोड़ो, पहले समझ लो कि अलग अलग मेथड पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, या फिर उसमें नहीं जाते हैं, डायरेक्टली समझो। देखो कि जो बैक्टीरिया, सपोज करो ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास भी एक क्रोमोसोम था, ठीक है? और क्या हुआ था, इसके पास क्रोमोसोम था, और ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, चलो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट लैक ओपरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लैक ओपरॉन के लिए। अभी क्या होता है, कंजुगेशन एक प्रोसेस होती है, वो तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी में तुम्हें सत्य सर पढ़ाएंगे कि कंजुगेशन के थ्रू क्या होता है कि आपका ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू इस बैक्टीरिया से इस बैक्टीरिया में आ जाता है। तो होता है ऐसा है कि जो लैक ओपरॉन है, लैक ओपरॉन क्या करता है, पहले रेप्लिकेट करेगा, सॉरी लैक ओपरॉन कह रहा है, तुम्हारा जो पूरा क्रोमोसोम है वो पहले रेप्लिकेट करेगा। यहाँ पे इसका मान लो रेप्लिकेशन हो रहा है इस पूरे के पूरे लैक ओपरॉन का। तो हुआ ये कि जब इसका रेप्लिकेशन हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, जैसे इसका रेप्लिकेशन हुआ वैसे यहाँ पे क्या हुआ, इसका रेप्लिकेशन यानी इसकी दूसरी कॉपी बन जाएगी, और उसके अलावा क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है यानी लैक ऑपरॉन वाला, वो तो रहेगा ही रहेगा। फिर क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम जो है इस कंजुगेशन ट्यूब, एक ट्यूब बन जाती है, कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू इसमें आ गया। समझना मेरी बात ध्यान से। जब इसमें आ गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जैसे ही मान लो इसमें आया, तो ये तुम्हारा रहा क्या, क्रोमोसोम जो इसमें आ गया। उसके बाद हुआ ये कि जो लैक ओपरॉन का पार्ट था वो ये रहा, ये लैक ओपरॉन का पार्ट रहा, ये लैक ओपरॉन का पार्ट रहा। सपोज करो कि इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये मान लो टूटने स्टार्ट हुआ, ये मान लो टूट गया, और इसका ये वाला जो पार्ट है, लैक ओपरॉन वाला जो पार्ट है, ये जाकर इस क्रोमोसोम से मिल गया। समझना बात को, इस क्रोमोसोम से मिल गया। जब इस क्रोमोसोम के साथ मिल जाएगा तो अब बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, अब बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ये रहा आपका बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के पास क्या था, ये क्रोमोसोम था, और उस क्रोमोसोम के अलावा इसके पास क्या था, लैक ओपरॉन था। ये मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये लैक ओपरॉन इसके पास है ही है, लेकिन जो ये वाला पार्ट था, ये जो दूसरा वाला लैक ओपरॉन का जो पार्ट आ रहा है, यानी डीएनए का कह सकते हो सेगमेंट आ रहा है, ये दूसरे बैक्टीरिया से आ रहा है, लेकिन ये जाकर के किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, ओरिजिनल जो क्रोमोसोम था उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया। तो जैसे ये उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये देखो यहाँ पे ये वाला आ गया, तो ये वाला भी क्या था, लैक ओपरॉन था। तो यहाँ पे तुम बात समझ पा रहे हो, बात यहाँ पे ये देखो कि एक ही बैक्टीरिया है और उसके अंदर ये वाला पार्ट भी लैक ओपरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, और ये वाला पार्ट भी लैक ओपरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। इसी स्टेज को आप कहते हो मेरो डिप्लॉयड या फिर मेरोजाइगोटिक स्टेज। यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से डिप्लॉयड नहीं हुआ है, लेकिन पार्शियली डिप्लॉयड जरूर हो गया है। ये क्या हुआ है, पार्शियली डिप्लॉयड हुआ है, थोड़ा सा डिप्लॉयड जरूर हो गया है, पार्शियली डिप्लॉयड हो गया। पार्शियली डिप्लॉयड क्यों हुआ है, पार्शियली डिप्लॉयड इसलिए हुआ है कि देखो, पूरा डिप्लॉयड होता तो जैसा ये क्रोमोसोम वैसा क्रोमोसोम यहां बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल थोड़ा सा पार्ट, यानी केवल ये वाला पार्ट और केवल ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट का ही डुप्लीकेशन हुआ, ये दोनों पार्ट ही केवल कह सकते हो पेयर में मिल रहे हैं, इसलिए आप इसे कहते हो पार्शियली डिप्लॉयड। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज मेरोजाइगोटिक या फिर मेरो डिप्लॉयड स्टेज, तो तुम कह देना कि मेरो डिप्लॉयड स्टेज इज द स्टेज ऑफ बैक्टीरिया वेयर द बैक्टीरिया इज पार्शियली डिप्लॉयड, बैक्टीरिया थोड़ा सा डिप्लॉयड स्टेज की तरफ चला जाता है। तो वहां पे होता यह है कि आपका कोई भी ओपरॉन हो
सकता है, जरूरी नहीं कि लैक ओपरॉन ही हो, आपका जो लैक ओपरॉन रहेगा या कोई और ओपरॉन रहेगा वो 2 कॉपी में मिलेगा, सिंगल कॉपी में नहीं मिलेगा। जो पहले आप एन कह रहे थे ना, अब यहाँ पे 2 कॉपी मिलेगी, एक लैक ओपरॉन येलो वाला रीजन वो रहा और ग्रीन रीजन ये रहा, ये दोनों के दोनों यहाँ पे एक्सप्रेस होने के लिए हो जाएंगे। तो अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये तुम्हें समझ में आया मेरो डिप्लॉयड स्टेज क्या होती है? यस और नो? Yes, sir. Yes, Sir, sir. all of that. अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो, लिखो जल्दी से, हेडिंग डाल दो, Yes, sir. मेरोजाइगोटिक ऑब्लिक मेरो डिप्लॉयड स्टेज, मेरोजाइगोटिक ऑब्लिक मेरो डिप्लॉयड स्टेज। लिख लिया? चलो अब लिखो, लिखो मेरो डिप्लॉयड स्टेज इज द स्टेज ऑफ बैक्टीरिया, मेरो डिप्लॉयड स्टेज इज द स्टेज ऑफ बैक्टीरिया in which the bacteria is partially diploid, in which the bacteria is partially diploid, in which the bacteria is partially diploid, partially diploid। डन? हाँ सर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा समझाते हैं क्वेश्चन वगैरह कैसे आता है। अब बेटा ध्यान से देखना इस चीज को, तुम्हें हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट मेरी बात ध्यान से समझोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने पास टाइम कितना है, लेट मी चेक। ओके, वी हैव 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। चलो ध्यान से मेरी बात समझो। देखो बच्चे, अब पहले ये बताओ तुम मुझे कि सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई प्लस, क्या लिख रहा हूँ? आई प्लस, या फिर सपोज ऐसे, तुम छोड़ो, तुम इसको समझो, अगर मैं कहीं पर भी माइनस का सिंबल लगाओ तो माइनस का मतलब हो जाता है एब्सेंट, माइनस का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। अगर प्लस लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, नॉर्मल सी बात है। अगर कहीं पर सी लिखा हो तो सी का मतलब हो जाता है म्यूटेंट। माइनस का मतलब होता है एब्सेंट, प्लस का मतलब होता है प्रेजेंट, सी का मतलब होता है म्यूटेंट। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो यहां पे लिखा आई माइनस, इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा रेगुलेटर जीन था, जो रेगुलेटर जीन था वो एब्सेंट हो गया है, वो है ही नहीं है, एब्सेंट है, नहीं मिल रहा है। अगर लिखा जाए आई प्लस, इसका मतलब रेगुलेटर जीन प्रेजेंट है, या ये तुम कह सकते हो कि रेगुलेटर जीन प्रेजेंट, या ये कह सकते हो नॉर्मल है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं जेड प्लस, जेड जानते हो ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता था, तो जेड प्लस लिखा है, इसका मतलब कि जो जेड जीन है वो क्या है? प्रेजेंट है, या फिर कह सकते हो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। मैं अगर यहाँ पे लिखूं Z माइनस, इसका मतलब तुम कह सकते हो कि Z जीन डिलीट हो गई है, Z जीन अब है ही नहीं, एब्सेंट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूं IC, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूं IC, इसका मतलब क्या हो गया है कि रेगुलेटर जो है वो क्या हो गया? म्यूटेट हो गया, उसका म्यूटेशन हो चुका है और वो अब प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं OC, इसका मतलब क्या हो गया कि जो तुम्हारा ऑपरेटर है उसका म्यूटेशन हो गया है, वो अब सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एक टर्म ये हो गई। उसके अलावा एक टर्म और होती है, उसको तुम कहते हो कंस्टिट्यूटिव या फिर इंड्यूसिबल। देखो अगर कहीं पर लिखा हो कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव का मतलब होता है ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज को कहते हो कंस्टिट्यूटिव। ठीक है, कहीं पर लिखा है इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, तो इंडिविजिबल का मतलब होता है कि इंड्यूस होगा तो ही काम करेगा। वर्क आफ्टर, वर्क आफ्टर इंडक्शन कह सकते हो। इंडक्शन के लिए क्या चाहिए? इंड्यूसर चाहिए। इंडक्शन के लिए क्या चाहिए? इंड्यूसर चाहिए। तो कंस्टिट्यूटिव का मतलब हो गया ऑलवेज, इंड्यूसिबल का मतलब हो गया तब काम करेगा जब इसे इंडक्शन मिलेगा, और इंडक्शन मिलने के लिए क्या चाहिए? इंड्यूसर चाहिए। इंड्यूसर नहीं होगा तो आपका वो वर्क नहीं करेगा। और कंस्टिट्यूटिव का मतलब हो गया ऑलवेज, हमेशा एक्सप्रेस होगा, चाहे इंड्यूसर हो या चाहे इंड्यूसर ना हो, आपका वो हमेशा एक्सप्रेस करेगा। इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन पे कैसे चलते हैं। पहले जल्दी से लिखो इसको। आई का मतलब एब्सेंट, प्लस का मतलब प्रेजेंट, सी का मतलब म्यूटेंट। क्वेश्चन कहते आते हैं, आई विल डिस्कस। पहले जल्दी से लिखो, फिर तुम्हें समझाते हैं। Yes, sir. हो गया। आगे बढ़ो, सबका हो गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का मतलब क्या था? एब्सेंट या प्रेजेंट? बोलो। Absent. Absent. प्लस का मतलब प्रेजेंट या एब्सेंट? Present. प्रेजेंट को नॉर्मल कहते थे क्या? C. Oh, sorry, present.
सी का मतलब क्या होता था? म्यूटेंट, म्यूटेशन हो गया यहाँ Plus. पे। चलो ये बात खत्म हो गई। अब चलते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ, तो तुम्हें समझाएंगे क्या सीन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मान लो तुमसे कह रहा है कि एक मेरोजाइगोट या मेरोडिप्लॉइड स्टेज है, मेरोडिप्लॉइड स्टेज है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है। अब लिखना बंद कर दो, मेरी बात ध्यान सुनना, साथ में मत लिखो, मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनो ताकि समझ में आए। मेरोडिप्लॉइड स्टेज है, ठीक है, उसमें मैं देखो तुमसे क्या क्या चीजें पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरोडिप्लॉइड स्टेज में बताओ कितने लैक ऑपरेन होंगे, 1 लाख ऑपरेन होगा या 2 लाख ऑपरेन होगा, जल्दी बताओ। 2 लाख 2 लाख तो 1 लाख ऑपरेन ये हो गया और 1 लाख ऑपरेन ये हो गया, 2 लाख ऑपरेन मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ कंडीशन दे रहा हूँ, इसको मैं कह देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आई प्लस। आई प्लस का मतलब क्या है बताओ बेटा? रेगुलेटर जी नॉर्मल है या कोई दिक्कत है इसके पास? Normal है. नॉर्मल है। नॉर्मल है। प्रमोटर में कुछ नहीं लिखा है मतलब नॉर्मल है, प्लस माइनस लिखा ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है ये नॉर्मल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ ओसी, ओसी का मतलब बोलो ऑपरेटर के साथ क्या प्रॉब्लम है? Mutation हो म्यूटेशन गया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेड प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई प्लस, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस, सब के सब नॉर्मल है। इतना समझ में आया? बोलो भाई, ठीक है। अब आगे की कहानी समझो। वेरी गुड, अब आगे समझो। अब मेरी बात बताओ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा जो लैकोप्रॉन है, पहला इसमें कह रहा है ये आई प्लस है, ठीक है, माने नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं रेगुलेटर के साथ। प्रमोटर पी लिखा है नॉर्मल है, ऑपरेटर प्लस लिख दिया, तो इसका मतलब ऊपर वाले लैकोप्रॉन में जो ऑपरेटर था वो म्यूटेट हो चुका था, लेकिन नीचे वाला जो ऑपरेटर है वो क्या है? नॉर्मल है, ठीक बात है। उसके बाद मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये लिखा है जेड प्लस, ये लिखा है वाई प्लस और ये लिखा हुआ है ए प्लस, ठीक है। अब उसके बाद तुमसे बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताओ ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन की तरह काम करेगा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन की तरह काम करेगा, या फिर कंस्टिट्यूटिव कंस्टिट्यूटिव ओपेरॉन की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब सीधा सा समझ लो ये कि कंस्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये हमेशा ऑन रहेगा, चाहे आइदर जो लैक्टोज या फिर एल्लो लैक्टोज जो तुम कह रहे थे, आइदर इंड्यूसर जो तुम कह रहे थे, आइदर इंड्यूसर इज प्रेजेंट प्रेजेंट और एब्सेंट। चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ऑन रहेगा। और इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब हो गया ऑन तभी होगा, ऑन ओनली व्हेन, जब लैक्टोज या फिर एल्लो लैक्टोज या यूं कह दो कि तुम्हारा जो इंड्यूसर है वो प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब ये होता है। इंड्यूसिबल ओपेरॉन का मतलब हो गया ऑन तभी होगा जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा, और कंस्टिट्यूटिव ओपेरॉन का मतलब होता है हमेशा ऑन रहेगा, चाहे इंड्यूसर प्रेजेंट हो या चाहे इंड्यूसर एब्सेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ऑन रहेगा। अब ये मेरे डिप्लॉयड स्टेज है, ये 2 ओपेरॉन इन्होंने दे दिया। अब तुमसे पूछ रहा है कि बता दो भैया ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है या फिर कंस्टिट्यूटिव ओपेरॉन है, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। पहला वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है, या तुम लोग ट्राई करोगे एक बार? जल्दी से बताओ, चलो गेस ले लो, गेस करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। Constitutive. हवा में मत बोलो यार, इंड्यूसिबल कंस्टिट्यूटिव, थोड़ा सोच के, थोड़ा सोच के बोलो, थोड़ा सोच के बोलो, हवा में मत बोलो, थोड़ा सोच के बताओ क्या हो सकता है। रेगुलेटर जिन ठीक ठाक है तो इंडिसिबल हो सकता है शायद। अच्छा बच्चे, ठीक है, देखते हैं, बताओ मैं अब, सर ठीक है। यस सर चलो ध्यान से मेरी बात देखो, लिखना बंद करो, ध्यान से समझना। ये आई जो है रेगुलेटर नॉर्मल है कि नहीं है? बोलते जो यार, नॉर्मल है या नहीं है? यस सर नॉर्मल तो क्या ये रिप्रेसर बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा ये भी रिप्रेसर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये भी तो नॉर्मल है, तो ये दोनों रिप्रेसर बना रहे हैं, ठीक बात है। रिप्रेसर कहाँ पे बाइंड करता था? ऑपरेटर पे। तो ये रिप्रेसर आया, अच्छा अभी मान लो इसमें कुछ नहीं है तो अभी छोड़ो उसको। रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर पे आके बाइंड कर दिया, ये देखो यहाँ पे ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ बाइंड किया हुआ है, समझ पा रहे हो बात को? यस सर अब मुझे Yes, बताओ, sir. इसका ऑपरेटर तो नॉर्मल था, जाके बाइंड करेगा, इसका ऑपरेटर नॉर्मल है कि नहीं है? नहीं म्यूटेट हो गया। जब म्यूटेट हो गया तो क्या ये रिप्रेसर अब यहाँ बाइंड कर सकता है? क्या ये रिप्रेसर नहीं अब कर बाइंड कर
नहीं कर सकता। म्यूटेट का मतलब बच्चा देखो ऐसे हो गया, सपोज करो कि तुम्हारा क्या है, ये सपोज करो मैं बोल रहा हूँ ये रिप्रेसर है, ठीक है, और सपोज करो ये जो तुम्हारा है ये ऑपरेटर है। अगर इसका म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन का मतलब होता है सपोज करो इसकी शेप चेंज हो गई, तो पहले जो इसकी शेप ऐसी थी वो ऐसी हो गई, ठीक है। तो पहले तो ये देखो आराम से जाके फिट हो जा रहा था क्या, लेकिन अब फिट हो पाएगा? नहीं सर। नहीं हो पाएगा। तो याद रखना जब ये म्यूटेट हो जाएगा तो रिप्रेसर जाके बाइंड नहीं करेगा। समझ में बात आ रही है? यस सर। तो अगर हाँ वेरी गुड, तो रिप्रेसर अगर जाके बाइंड यहाँ पे नहीं करेगा तो उस कंडीशन में तुम मुझे बताओ प्रमोटर पे पॉलीमरेज तो होगा ही होगा, यहाँ पे भी पॉलीमरेज है और यहाँ पे भी पॉलीमरेज है, प्रमोटर पॉलीमरेज पड़ा हुआ है, लेकिन ये पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि ऑपरेटर पे आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल है जो प्रमोटर पे जो पॉलीमरेज लगा हुआ है उसको आगे बढ़ने से रोक देगा। बट यहाँ पे जो पॉलीमरेज है उसको रोकने के लिए कोई रिप्रेसर प्रमोटर ऑपरेटर पे लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो क्या पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ये भी एक्सप्रेस होगा, ये भी एक्सप्रेस होगा और ये भी एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पे बताओ क्या एक्सप्रेशन के लिए लैक्टोज की जरूरत पड़ी या एल्लो लैक्टोज की जरूरत पड़ी? नहीं सर। नहीं पड़ी ना। तो बताओ कंस्टिट्यूटिव या इंड्यूसिबल? कॉन्स्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर यानी लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा एक्सप्रेस होगा। तो देखो यहाँ पे इनका ZYA का एक्सप्रेशन हमेशा आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कंस्टिट्यूटिव हो जाएगा। समझ में आया बच्चे की नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया? नोट डाउन करो। इस वाले स्टेज में कंस्टिट्यूटिव ओपेरॉन होगा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। हेलो हाँ हाँ सर, ये जो पहले वाले ऑपरेंड पे सॉरी लैक ऑपरेंड पे जो है वो दूसरे वाले ऑपरेंड पर आकर बैठेगा? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको थोड़ी पता है कि हम किस ओपेरॉन से, उसको उस रिप्रेसर को नहीं पता है कि हम किस ओपेरॉन से निकले हैं। उसको तो जहां ऑपरेटर दिखेगा वहां पे जाके बैठ जाएगा, चाहे वो इसका ऑपरेटर हो चाहे वो इसका ऑपरेटर हो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, उस रिप्रेसर को थोड़ी पता है कि हम किस ऑपरेशन से निकल रहे हैं। वो तो बस रिप्रेसर है, उसको जहां पे ऑपरेटर दिखा वहां पे जाके पहले वाले बैठ पे जाएगा। हम्म। सर अगर रिप्रेसर पहले वाले जो लैक ऑपरेंड है उसका रिप्रेसर है वो अगर पहले वाले पे बैठेगा? हाँ पहले वाले पे भी। इसका जो रिप्रेसर है वो यहाँ पे भी जाने, मतलब मेरी बात समझो बेटा, रिप्रेसर चाहे इस ओपेरॉन से निकले या चाहे इस ओपेरॉन से निकले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेल में रिप्रेसर है तो वो इस वाले ओपेरॉन पे भी जाकर के बैठने की कोशिश करेगा, वो रिप्रेसर इस वाले ओपेरॉन पे भी जाके बैठने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले वाले ओपेरॉन में जो ऑपरेटर है वो म्यूटेट है, इसलिए वो जाके बैठ नहीं पाएगा। लेकिन इस वाला जो कह सकते हो जो तुम्हारा ओपेरॉन है उस ओपेरॉन में आकर के आराम से क्या करेगा? बैठेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो क्या है, ऑपरेटर नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं से भी रिप्रेसर निकले, उसको जहां ऑपरेटर मिलेगा वहां पे जाके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस यस सर। वेरी गुड। हो गया बच्चे? यस सर। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चीज और पूछ लेते हैं। तुमसे ये कह रहा है कि कंडीशन 1 है ये मैं बोल रहा हूँ कंडीशन 1, या समझो ऐसे छोड़ो। ये कह रहा है लैक ओपेरॉन 1 है, ऊपर वाला जो है वो लैक ओपेरॉन 1 है, ये जो है वो लैक ओपेरॉन 2 है। ऊपर वाला क्या है? लैक ओपेरॉन 1 है, नीचे वाला क्या है? लैक ओपेरॉन 2 है। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को और एक्सटेंड करता हूँ। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सा लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन होगा, लैक ओपेरॉन 1 या लैक ओपेरॉन 2? कौन सा लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन की तरह काम करेगा? 2 काम करेगा। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि 1 तो हमेशा एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन 2 इंड्यूसिबल ऑपरेंड की तरह काम करेगा। क्यों ऑपरेंड करेगा? इसलिए काम करेगा क्योंकि अगर लैक्टोज आ जाता और रिप्रेसर पे जाके बाइंड कर लेता तो ये रिप्रेसर जो है वो इस
ऑपरेटर में बाइंड नहीं कर पाता और ये आपका जो लैक ऑपरेंड 2 है वो एक्सप्रेस हो जाता है। इसलिए अगर आपसे ओवरऑल पूछे कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है तो आप कहोगे ओवरऑल तो कंस्टिट्यूटिव ऑपरेंड है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उन दोनों में से कोई एक बताओ कौन सा इंड्यूसिबल है तो कहना कि सर सेकंड वाला जो ऑपरेंड है वो इंड्यूसिबल ऑपरेंड है, फर्स्ट वाला जो ऑपरेंड है वो कंस्टिट्यूटिव ऑपरेंड है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे सेल को लेकर के बात करें तो सेल में z बाई a तो एक्सप्रेस हो गया ना, चाहे कहीं से भी हो, इसलिए वो क्या है कंस्टिट्यूटिव ऑपरेंड की तरह काम करेगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन ध्यान से समझ। मेरोजाइगोट स्टेज है, लैक ऑपरेंड 2 रहेंगे यहाँ पे। ये पहला लैक ऑपरेंड है, ये दूसरा लैक ऑपरेंड है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आई माइनस है, यानी यहाँ पे एब्सेंट है, इंड्यूस वो और रेगुलेटर है वो एब्सेंट है, वो हाई नहीं है। ठीक है। उसके अलावा जो आपका प्रमोटर है, प्रमोटर रहेगा, प्रमोटर पे कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे O प्लस है, यानी प्रेजेंट है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन में सपोज करो मैं कह रहा हूँ केवल Z प्लस, वाई ए की बात नहीं कर रहा है, तो वाई ए को आपको मान के चलना, वाई ए मान के चलो हाई नहीं है एक पल के लिए। ठीक है। केवल Z के हिसाब से आपको आंसर देना है। सेकंड वाला जो ऑपरेंड है उसके लिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये I प्लस है, यानी यहां पर क्या है, जो आपका रेगुलेटर है वो नॉर्मल है, प्रमोटर नॉर्मल है, ऑपरेटर नॉर्मल है, आपका Z जीन भी आपकी नॉर्मल है। इस कंडीशन में तुम बताओ कि जो सिस्टम होगा वो सिस्टम कैसा होगा। वो सिस्टम इंड्यूसिबल ऑपरेंड की तरह काम करेगा, इंड्यूसिबल ऑपरेंड की तरह काम करेगा, या फिर कंस्टिट्यूटिव ऑपरेंड की तरह काम करेगा। इंड्यूसिबल ऑपरेंड की तरह काम करेगा या कंस्टिट्यूटिव ऑपरेंड की तरह काम करेगा। हवा में नहीं बोलो, ध्यान से पहले करो, तुम्हारे पास 1 मिनट है, करके बताओ। ध्यान से पहले करो। पहले कॉपी में लिखो, अच्छे से पूरा डायग्राम बनाओ, उसके बाद आंसर दो प्रॉपरली। टाइम है आपके पास 1 मिनट। सर कॉन्स्टिट्यूटिव होगा। एक आंसर है कंस्टिट्यूटिव होगा, बाकी लोग भी आंसर दो, ध्यान से करो, टाइम है आपके पास। सबने ड्रॉ कर लिया? कॉन्स्टिट्यूटिव हो। अच्छा, एक आंसर और आया कंस्टिट्यूटिव होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव देखिए बच्चे तुम्हारे हैं कि सारे भाग गए? कॉन्स्टिट्यूटिव हैं, सब लोग हैं, सब लोग हैं। ये रात को तुम लोग भाग जाते हो ना, इसलिए चेक कर रहा था। एक आंसर और है कॉन्स्टिट्यूटिव। इंडिविजुअल होगा। एक आंसर है सर इंड्यूसिबल होगा, कंस्टिट्यूटिव नहीं होगा, बाकी लोग गलत कह रहे हैं सर। चलो अब मैं आंसर दूं, इतना टाइम बहुत लिया। सर अब चलो हाँ, हम सर। आंसर देते हैं। ठीक है। ओके, चलो बच्चे एक बात बताओ, ध्यान से बताना तुम मेरी। ठीक है। चलो ये तुम्हारा आई माइनस है, राइट। अगर ये आई माइनस है तो ये रिप्रेसर बनाएगा या नहीं बनाएगा? बोलो जल्दी से। नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा, क्योंकि आई माइनस है, इसका मतलब रेगुलेटर हाई नहीं है। जब रेगुलेटर ही नहीं है तो यहाँ पे रिप्रेसर बनने की कोई ऑप्शन नहीं है, रिप्रेसर यहाँ नहीं बनेगा। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक है। सर यहाँ पे आई प्लस लिखा है, इसका मतलब अगर ये आई प्लस लिखा है तो बोलो ये नॉर्मल है ना। अगर ये नॉर्मल है तो उस कंडीशन में रिप्रेसर यहाँ से बनेगा। बनेगा। क्या रिप्रेसर को पता है हम किस ऑपरेंड से निकल रहे हैं, कि रिप्रेसर कहीं पे भी जाके बाइंड कर सकता है, जहां पे उसको उसकी साइड दिख जाए, कहीं पे भी कहीं पे जाके बाइंड कर कहीं पे सकता है। भी वेरी गुड। तो ये भी ऑपरेटर नॉर्मल है, ये भी ऑपरेटर नॉर्मल है, तो क्या ये रिप्रेसर यहाँ बाइंड करेगा? यस सर। क्या ये रिप्रेसर यहाँ जाके बाइंड करेगा? सर यस सर। यहाँ पे भी आपका बाइंड कर दिया, यहाँ पे भी आपका बाइंड कर दिया, दोनों के दोनों जगह आपका बाइंड करके रखा हुआ है। प्रमोटर पे पॉलीमरेज भले पड़ा हो, यहाँ प्रमोटर पे पॉलीमरेज भले पड़ा हो, लेकिन क्या पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा? नहीं नहीं सर। क्या यहाँ का पॉलीमरेज आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। नहीं सर। नहीं होता बढ़ है। पाएगा। तो क्या जेड जीन यहाँ पे एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या जेड जीन यहाँ एक्सप्रेस हो पाएगा? नहीं नहीं हो पाएगा। एक्सप्रेस कब होगा? एक्सप्रेस तब होगा अगर हम सेल के अंदर लैक्टोज डाल दे जो रिप्रेसर से बाइंड कर ले, और आपका रिप्रेसर ऑपरेटर पे, दोनों ऑपरेटर पे जाके बाइंड ना कर पाए, तब उस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। तो बोलो इंड्यूसिबल है या कंस्टिट्यूटिव है? Reducible। इंड्यूसिबल है। इसका सर आंसर एक क्या है? रिप्रेसर इंड्यूसिबल है। हाँ बच्चा, अब मेरी बात सर सुनो।
ऐसा नहीं होता, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं होता कि जो आपका रेगुलेटर है वो केवल रिप्रेसर का एक ही मॉलिक्यूल बनाएगा, ढेर सारा मॉलिक्यूल बनाता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक रिप्रेसर जो है, सॉरी, एक आपका जो रेगुलेटर प्रोटीन है या रेगुलेटर जीन है वो एक ही रिप्रेसर को बनाएगा। जैसा कि तुम्हें सर ने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जब तुम्हें विजन के बारे में पढ़ा रहे थे, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि देखो एक सिग्नलिंग जो है वो इतने सारे मॉलिक्यूल को जाकर के इंटरेक्ट करता है, इतने सारे मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो तुम्हारा रेगुलेटर जीन है वो केवल एक रिप्रेसर नहीं बनाता, ढेर सारे रिप्रेसर बनाता है, ठीक है। वो ढेर सारे रिप्रेसर कहीं पे भी जाके बाइंड कर देंगे, जहां मिलेगा वहां पर, ठीक है। यहाँ पे दो की जगह तीन ओपेरॉन डाल देंगे ना, तो जो तुम्हारा रिप्रेसर है वो तीसरे पे भी जाकर बाइंड कर लेगा, चार डालेंगे चौथे पे भी जाकर बाइंड कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके साथ। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। Yes. ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यस सर। क्वेश्चन बताने से पहले तुमको एक कॉन्सेप्ट देते हैं आईपीटीजी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्या भरोसा। तो 1 मिनट लगेगा तो समझा ही देते हैं। आईपीटीजी कॉन्सेप्ट, फुल फॉर्म समझो क्या होता है आईपीटीजी का। आईपीटीजी का फुल फॉर्म होता है आइसोप्रोपिल, इसको लिख लेना कॉपी में। आईपीटीजी का फुल फॉर्म होता है आई फॉर आइसो, ठीक है। आइसोप्रोपिल बीटा D1 थायो गैलेक्टो पाइरोनोसाइड, पाइरेनोसाइड, ठीक है। आई मतलब क्या हो गया? आइसो। पी मतलब क्या हो गया तुम्हारा? प्रोपाइल। टी मतलब क्या हो गया? थायो। और जी मतलब क्या हो गया? गैलेक्टोपाइरोनोसाइड। तो इसको पूरा पहले फुल फॉर्म लिखो। आईपीटीजी का फुल फॉर्म होता है आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थायो गैलेक्टोपाइरोनोसाइड। लिख लेना। तो बताना, तो एक बात इसकी बताते हैं, बड़ा खूबसूरत चीज है ये। यस सर, हो गया। वेरी गुड। अब देखो क्या होता है। हो गया सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, जो आईपीटीजी है वो एक एनालॉग है। एनालॉग है, किसका एनालॉग है? एनालॉग ऑफ एल्लो लैक्टोज। इसका मतलब देखो क्या हुआ, ध्यान से। एनालॉग ऑफ एल्लो लैक्टोज है, मतलब ये कि अभी तक तुमको मैंने बताया था कि सेल के अंदर जो एल्लो लैक्टोज था, वो एल्लो लैक्टोज आपका किससे बाइंड कर रहा था? रिप्रेसर से बाइंड कर रहा था। अगर हम बाहर से, ये केमिकल होता है, अगर हम बाहर से सेल को आईपीटीजी दे देते हैं, तो ये आईपीटीजी एकदम एल्लो लैक्टोज के जैसा ही होता है। यानी कि अगर एल्लो लैक्टोज का शेप इस तरह है, तो आईपीटीजी का भी शेप कुछ इस तरह ही होगा, दोनों का शेप सेम होगा। तो जहां जहां पर एल्लो लैक्टोज जाके बाइंड करेगा, वहां वहां पर आपका आईपीटीजी भी जाकर के बाइंड कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस Yes, सर, sir. आ रही है। चलो, एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, लिखो जल्दी से। आईपीटीजी इज द एनालॉग ऑफ एल्लो लैक्टोज। आईपीटीजी, आईपीटीजी इज द एनालॉग ऑफ एल्लो लैक्टोज, जल्दी से लिखो। आईपीटीजी इज द एनालॉग ऑफ एल्लो लैक्टोज। आईपीटीजी इज द एनालॉग ऑफ एल्लो लैक्टोज। IPTG is the analog of allolactose. IPTG is the analog of allolactose. लिख लिया सबने, ठीक है। और क्या लिखवाऊं तुम्हें? ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक बात और लिखो, लिखो। Allolactose can be metabolized. Allolactose can be metabolized, but allolactose can be metabolized, but IPTG cannot be metabolized. But IPTG cannot be metabolized. Allolactose can be metabolized, but IPTG cannot be metabolized. Allolactose can be metabolized, but IPTG cannot be metabolized. Hence, IPTG is more stable. Hence, IPTG is more stable. Hence, IPTG is more stable. लिखा सबने? यस सर। अब एक सवाल का जवाब दो। तुम एक लैब में हो, ठीक है, CSIR के लैब में, बहुत अच्छी वाली लैब में, या टिफर वगैरह में बैठे हुए हो। वहां पे तुम इस ओपेरॉन की स्टडी कर रहे हो, जो लैक ओपेरॉन में बैक्टीरिया में देख रहे हो, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, मान लो ई कोलाई में तुम ये लैक ओपेरॉन की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये चेक करना है कि कब वो इंड्यूस होता है, मतलब कब उसका इंड्यूसिबल नेचर होता है और कब उसका कंस्टिट्यूटिव नेचर होता है। तुम्हारे पास डब्बे रखे हुए हैं, 2 डब्बे। एक डब्बे में तुम्हारा लैक्टोज भरा हुआ है, या समझ लो एक डब्बे में तुम्हारा एल्लो लैक्टोज भरा हुआ है, एक डब्बे में लैक्टोज भरा हुआ है। ध्यान समझना, तुम लैब में बैठे हुए हो TIFR के, तुम्हारे पास 3 डब्बे हैं। एक डब्बे में लैक्टोज है,
एक डब्बे में एलो लैक्टोज है, एक डब्बे में आईपीटीजी है। तुम्हारा जो डेस्क है जहां पे तुम्हारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वहां पे तुम्हारे सामने बैक्टीरिया है। तो तुम उस बैक्टीरिया को स्टडी करने के लिए लैक्टोज दोगे या एलो लैक्टोज दोगे या फिर आईपीटीजी डालोगे? तीनों में से क्या यूज करोगे कि तुम्हारा पैसा बचेगा और एक्सपेरिमेंट भी बढ़िया होगा? फिर से क्वेश्चन सुन लो। टीएफआर की लैब में बैठे थे, इकोलाई का जो अप्रॉन लैक अप्रॉन था उस पे काम करना था। सामने तुम्हारे 3 डब्बे रखे हुए हैं, एक में भरा हुआ है लैक्टोज, एक में भरा है एलो लैक्टोज और एक में भरा हुआ है आईपीटीजी। तो क्या बैक्टीरिया को दिया जाए कि सस्ते में और बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो जाए? लैक्टोज दोगे या एलो लैक्टोज दोगे या आईपीटीजी दोगे? सर आईपीटीजी। वजह क्यों दोगे? आईपीटीजी क्यों आईपीटीजी वाले बताओ, क्यों सर वो आईपीटीजी दोगे? जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहली बात तो हाँ, वेरी गुड। अब इसका सही आंसर सबने दिया, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। बट इसका सही आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, कहना जब भी तुमसे इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तुम क्या कहोगे? सर पहले तो हम लैक्टोज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि रिप्रेसर से सर एलो लैक्टोज बाइंड करता है, लैक्टोज नहीं बाइंड करता है, तो हम लैक्टोज को हटाओ, अब एलो लैक्टोज। अब ऑप्शन आता है कि एलो लैक्टोज दोगे या आईपीटीजी दोगे। तो तुम कह रहा सर एलो लैक्टोज देंगे तो चलो मान लो एलो लैक्टोज काम तो करेगा, लेकिन एलो लैक्टोज मेटाबोलाइज हो जाएगा, एलो लैक्टोज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, तो हमें बार बार एलो लैक्टोज देना पड़ेगा। इतना महंगा है सर, कहाँ से लाएंगे? इससे अच्छा उसको एक बार आईपीटीजी दे दो। आईपीटीजी मेटाबोलाइज तो होने वाला नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर वो स्टेबल रहेगा। जब स्टेबल रहेगा तो हमें बार बार आईपीटीजी बाहर से देने की जरूरत नहीं है, तो पैसा कम लगेगा और एक्सपेरिमेंट हमारा बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। इसलिए हम क्या देंगे? आईपीटीजी देंगे सर। एलो लैक्टोज थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये सीएसआईआर में आया था, ठीक है? सीएसआईआर का एग्जाम जानते हो ना, आफ्टर एमएससी तुम्हें देना पड़ता है, जेआरएफ वाला एग्जाम जो होता है, तो पैसा मिलता है पीएचडी करने पर ढेर सारा। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या था, तुम ही इसका आंसर बताओगे, मैं नहीं बताने वाला। कह रहा मेरोजाइगोट स्टेज है, 1 लाख उपरान इन्होंने ये बना दिया, 1 लाख उपरान ये बना दिया, ठीक है? यहां पे ये कह रहा है कि इन्होंने यहां पे रखा आई माइनस, ठीक है? यहां पे रखा है ओ प्लस, यहां पे रखा है जेड प्लस। दूसरा क्या कह रहे हैं देखो, यहां पे इन्होंने रखा हुआ है आई प्लस, यहां पे इन्होंने रखा है ओ प्लस, यहां पे रखा है जेड प्लस। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में 2 ओपेरॉन है, लेकिन बाहर से ये आईपीटीजी भी कंटिन्यू दे रहे हैं, आईपीटीजी भी कंटिन्यू दिए जा रहे हैं तुम्हें, ठीक है? बाहर से कंटिन्यूस सेल में ढेर सारा क्या पड़ा हुआ है, सेल में ढेर सारा आईपीटीजी प्रेजेंट है, आईपीटीजी ढेर सारा प्रेजेंट है। क्वेश्चन कह रहा है इस कंडीशन में जो लैक ओपेरॉन होगा, जो लैक ओपेरॉन होगा वो हमेशा यानी कि कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेस होगा या फिर इंड्यूसिबल ओपेरॉन होगा। इंड्यूसिबल यानी कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन मतलब इंड्यूस होकर के वो एक्सप्रेस होगा। यही क्वेश्चन था। अब तुम जल्दी से बताओ, कंस्टिट्यूटिव यानी कि हमेशा एक्सप्रेस होगा या इंड्यूसिबल ओपेरॉन की तरह काम करेगा? होगा तो एक्सप्रेस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कंडीशन देके रखा है, सेल में सारा आईपीटीजी भरा है, आईपीटीजी की कमी है ही नहीं है, भर भर के आईपीटीजी है। और तुम्हें पता है सेल में एक बार आईपीटीजी आया तो वो तो स्टेबल है, वो तो आराम से मेटाबोलाइज नहीं होने वाला, वो आराम से पड़ा रहेगा, यू काम करेगा अपना बेहतरीन तरीके से। कंस्टिट्यूटिव लगा है कि इंड्यूसिबल लगा? किस पर टिक लगा? सर प्रमोटर ही हाँ प्रमोटर है यार, नहीं प्रमोटर। तो हाँ प्रमोटर है, प्रमोटर है, बताना भूल गई, प्रमोटर है भाई लोग, ये प्रमोटर है, यहाँ पे प्रमोटर पड़े हुए हैं। सर इंड्यूसिबल होगा। अच्छा सर एक आंसर इंड्यूसिबल आया होगा। इंड्यूसिबल होगा, और बाकी लोग बोलो यार, बाकी लोग। कॉन्स्टिट्यूटिव। 2 बच्चे बोले कंस्टिट्यूटिव होगा, 2 बच्चे इंडिविजुअल, और बोलो बाकी लोग बोले यार, 20-22 बच्चे सब लोग शांत रहते हो, बोलो। सर कॉन्स्टिट्यूटिव। सर और बच्चे बोल, कॉन्स्टिट्यूटिव। हाँ वेरी गुड, 4-5 बच्चे बोले कंस्टिट्यूटिव, 2 बच्चे इंडिविजुअल, बाकी कहाँ गए? बाकी 15 बच्चे कहाँ हैं? सो गए वो? अरे बोल दो भाई यार, ऐसे पढ़ाओगे तो कैसे मजा आएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव। कंस्टिट्यूटिव, और आंसर है कंस्टिट्यूटिव, और लोग बोलो। सर इंड्यूसिबल होगा। कॉन्स्टिट्यूटिव। अच्छा एक आंसर है इंड्यूसिबल, ठीक है, और लोग बोलो।
चलो मैं बताऊं अब, सर बता दीजिए। बता देते हैं, देखते हैं तुम में से कितनों ने sir. CSR क्वालिफाई कर लिया है। चलो देखते हैं, ये जो I माइनस है, ये बताओ रिप्रेसर बनाएगा या नहीं बनाएगा, पहले जल्दी से बताओ। बोलो नहीं बोलो, बनाएगा। नहीं बनाएगा। ये रिप्रेसर बनाएगा या नहीं बनाएगा, हाँ बनाएगा। बनाएगा। क्या इस रिप्रेसर से IPTG बाइंड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अरे क्यों नहीं करेगा भाई, IPTG तो बाइंड करेगा, करेगा। करेगा। IPTG हाँ। एलोलैक्टोज का होमोलॉग होता है, एनालॉग होता है, तो IPTG यहाँ पे बाइंड कर दिया, ये बाइंड कर दिया, तो क्या अब ये रिप्रेसर ऑपरेटर बाइंड कर सकता है, नहीं कर नहीं कर सकता। नहीं कर ये यहाँ सकता। पे भी बाइंड नहीं करेगा, ये यहाँ पे भी बाइंड नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। प्रमोटर पे नहीं पॉलीमरेज भरा करेगा। हुआ है, नहीं प्रमोटर करेगा। पॉलीमरेज भरा हुआ है, तो जब ऑपरेटर पे कोई रोकने वाला है ही नहीं है, जब रिप्रेसर ने नहीं बाइंड किया तो पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा। Z एक्सप्रेस होगा, Yes, यहाँ से भी sir. एक्सप्रेस होगा, आंसर क्या हाँ आएगा, सर, कंस्टिट्यूटिव। सर। यानी जिन्होंने कहा कंस्टिट्यूटिव उनका आंसर हाँ, सही है। समझ में आया या नहीं आया, Yes, sir. सर। कहानी यस में सर। आगे बढ़ो, सर आगे बढ़ो ना, एक और क्वेश्चन कर लो बस, Yes. टाइम हो गया, Yes, यस सर। 5 मिनट रोक सकते हो, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में क्वेश्चन और करा खत्म कर देते हैं, बोलो, यस Yes, सर। sir. सर जानना मत, 5 मिनट रुको। चलो एक कहानी और समझ लो, एक कहानी और यहाँ पे समझो। देखो, जो तुम्हारा रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर, रेगुलेटर, ठीक है। मेरी स्पेलिंग में यार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, मेरी पता नहीं क्यों स्पेलिंग वाली प्रॉब्लम है, हमेशा गलत होती रहती है। तो ये जो पता है, हाँ सही है वैसे, यहाँ पे जो रेगुलेटर है उसको तुम आई से इंडिकेट करते हो, ठीक है बच्चे। रेगुलेटर क्या बनाता है, रिप्रेसर बनाता था, ठीक ना। यस सर। चलो अब मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझो, शांति से एकदम ध्यान सुनो। देखो बच्चे, जो रेगुलेटर होता है वो रिप्रेसर ऐसे नहीं बनाता। रेगुलेटर क्या काम करता है, ये समझ लो, रिप्रेसर जो होता है टेट्रामर होता है, क्या बनाता है ये टेट्रामर। टेट्रा मतलब जानते हो टेट्रामर, यानी कि 4 यूनिट आकर के मिलेगी तब जाकर के रिप्रेसर बनेगा, समझ पा रहे हो। 4 टेट्रामर यानी कि 4 मोनोमर, या कह सकते हो 4 सिंगल यूनिट आके मिलेगी तब जाके रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक बात है, बोलो बोलो बोलो, ठीक बात है, ठीक है। तो रिप्रेसर टेट्रामर होता है। जो रेगुलेटर होता है यस सर। वो रेगुलेटर मोनोमर बनाता है, मोनोमर। मोनोमर का मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट बनाएगा, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर है ये क्या बनाएगा, ये केवल ऐसे 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 बना के छोड़ देगा बस। अब इनका काम है कि आपस में आकर के मिले, ये आपका मोनोमर फॉर्म में रहेंगे, इनका काम है कि ये आपस में आके मिले और मिलने के बाद ये टेट्रामर बना ले। उसके बाद आपका जो रिप्रेसर होगा, जो रिप्रेसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये रिप्रेसर एक्टिवेट हो जाएगा, ये रिप्रेसर एक्टिव रहेगा। लेकिन ये वाला जब ये मोनोमेरिक के फॉर्म में है तब आपका जो रिप्रेसर होगा वो एक्टिव नहीं होगा, वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ये समझ में आया या नहीं आया, बोलो, यस सर। लिखो जल्दी से इस बात को लिखो। Yes, रेगुलेटर जीन, लिखो लिखो, रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन form the repressor in monomeric form. Regulator gene form the repressor in monomeric form. Form the repressor in monomeric form. Form the repressor in monomeric form. Next point लिखो. These monomeric form unite to form. These monomeric form unite to form the tetramer. The tetramer unite to form the tetramer, which is the active form of repressor. 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 लिख लिया सबने, वेरी गुड, यहाँ पे हो गया। तो Yes, मैं sir. ये कह रहा हूँ कि जो मोनोमेरिक फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, इनएक्टिव रहेगी, और जो आपका टेट्रामेर की फॉर्म रहेगी वो क्या होगी, एक्टिव रहेगी। एक बात और यहाँ पे समझो मेरी ध्यान से, कि बेटा जो तुम्हारा, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आईसी, आईसी का मतलब क्या है, जो रेगुलेटर है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है या म्यूटेट हो गया है, अच्छा म्यूटेट हो गया। तो ये जो मोनोमर बना रहा है, ये मोनोमर अच्छे वाले बनेंगे या खराब वाले बनेंगे, अब
अच्छे वाले अच्छे नहीं बनेंगे बच्चा, अच्छे वाले। म्यूटेट हो गया है। म्यूटेट नहीं होता तो खराब। अच्छे वाले बनते, म्यूटेट हो गया है, प्रॉपर खराब काम नहीं वाले। कर रहा है तो ये खराब वाले बनेंगे, यानी ये अच्छे से नहीं बन रहे हैं, ये काम नहीं आएंगे। अगर ये आगे जाकर के एक साथ अगर मिल भी जाएंगे ना तो भी ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मोनोमर ही खराब है। जब मोनोमर खराब है तो टेट्रामर कहाँ से अच्छा होगा? समझ में ये बात आई कि नहीं आई तुम्हें? बोलो। यस सर। नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। CSIR में आया था ये, आई थिंक 2017 या 18 का ही क्वेश्चन है ये। देखो क्या आया था, क्या था, मेरोजाइगोट स्टेज है, लैक ऑफ बना के दे दिया, एक लैक ऑफ ये दिया, एक लैक ऑफ ये दे दिया। कह रहा है यहाँ पे ये IC है, ये क्या है? IC है, ये O प्लस है, सॉरी प्रमोटर लगा है। प्रमोटर अगर अगर क्वेश्चन में प्रमोटर नहीं भी बोलता है ना कुछ तो समझ लेना हाँ प्रमोटर ठीक है, प्रमोटर में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो प्रमोटर लगा हुआ है। ये ऑपरेटर है, ये Z प्लस है मान लो, ये Y प्लस है और मान लो ये A प्लस है। दूसरा कंडीशन, ये I प्लस है, नॉर्मल है, प्रमोटर लगा है, ऑपरेटर लगा हुआ है, नॉर्मल है, Z प्लस है, Y प्लस है और A प्लस है। क्वेश्चन कह रहा है इंड्यूसिबल है या फिर कंस्टिट्यूटिव है। तुम लोग इसका आंसर बताओ, ट्राई करो 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। 1 मिनट का टाइम है, चलो जल्दी ट्राई करो। पहले वाले ओपेरॉन का मैंने जो वो रेगुलेटर है उसको म्यूटेट कर दिया है, अब प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो इंड्यूसिबल है या कंस्टिट्यूटिव है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इनका ये, मैक्सिमम बच्चों को गलत हो गया था। बताते हैं क्यों गलत हुआ था। सर इंड्यूसिबल का। एक आंसर है सर इंड्यूसिबल, Indivisible. इंड्यूसिबल। 2 बच्चों का रहा इंड्यूसिबल होगा, और बाकी लोग कहाँ हो? एग्जिट बटन करके देखे तुम हो कि सो गए? Indivisible. अच्छा, और आंसर है इंडिसिबल सर। अब तुम लोग हो। अरे भाई देखो बच्चे भाग गए यार, 18 बच्चे हो गए ना, 2 बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। तुम लोग की अटेंडेंस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आओगे तो भी अटेंडेंस देना, जाओगे तो भी अटेंडेंस देना। अच्छा वर्षा मैम ने देखो तुम्हें आंसर दिया है, टीयर जो भी नाम है जो भी है ठीक है। उसके बाद दैट्स व्हाई बुक विद MCQ रॉन्ग आंसर, दैट्स व्हाई ऑलवेज प्रेफर बुक ऑफ गुड राइटर अदरवाइज यू विल ऑल गेट कंफ्यूज। सही बात है, सही बात। थैंक यू वर्षा मैम, थैंक यू सो मच। वर्षा मैम वेलकम, वेलकम बोलिए। वर्षा मैम भी नहीं है, छोड़ो यार, कोई नहीं है। हाँ आंसर बताओ भाई, इंडिविजुअल या कंस्टिट्यूटिव? सर इंडिसिबल। Sir, indivisible. चलो बाकी सब लोग कह रहे हैं कि सर ये इंडिविजुअल होगा, चलो हम चेक करते हैं इसका सीन क्या होगा, इंडिविजुअल होगा या कंस्टिट्यूटिव होगा। देखिए तुम्हारा CSIR का क्या सीन होता है। चलो बच्चे बताओ। अच्छा पहले इसको मैं पावर पॉइंट पर लगा देता हूँ। हाँ देखो भाई, पेन चेंज कर देते हैं, नहीं तो समझ में इधर उधर कम आएगा। चलो हाँ जी, चलो पहले इसकी बताता हूँ। ये रिप्रेसर बना गया, देखो मोनोमर निकल रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। बोलोगे? Sir, सर। पहले मोनोमर निकलेगा ना, बाद में टेट्रामर बनेगा। पहले मोनोमर निकला ढेर सारा, यस सर। ठीक है। यहाँ पे ये भी मोनोमर बनाएगा, लेकिन ये मोनोमर अच्छे वाले बनेंगे गंदे वाले बनेंगे? अरे बोलोगे यार, अच्छे वाले गंदे वाले? गंदे वाले। क्यों? क्योंकि ये म्यूटेट हो गया सर, ये गंदे वाले बनेंगे। अब भाई एक बात बताओ, अगर एक ही सेल में एक पल के लिए गंदे वाले यानी कि जो तुम्हारा म्यूटेटेड कह सकते हो मोनोमेरिक फॉर्म है वो, और अच्छा वाला वो भी रहेगा, तो इनकी मिक्सिंग होनी पॉसिबल है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? ये मिक्स हो सकता है कि नहीं एक दूसरे के साथ? एक सेल में जब ये दोनों पड़े तो मिक्स हो सकता है ना? यस सर। तो मिक्स हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या हो Yes, sir. सकता है? कुछ Yes, ऐसा sir. भी हो सकता है, मान लो कुछ ऐसा भी, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो जाएगा, कुछ ऐसा भी हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. तो क्या ये The काम करेंगे कि constitutive- नहीं करेंगे? काम करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, नॉट वर्क, ये काम नहीं नहीं। करेंगे। सर कुछ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ सर। सर, कुछ अच्छे वाले तो भी ऐसे होंगे जो नॉर्मल बन जाएंगे सर, कुछ तो सर एक तो ऐसा होगा जो नॉर्मल बनेगा। लेकिन बच्चे ज्यादा चांसेस किसका है, मिक्स होने का या ज्यादा चांसेस प्योर होने का? देख रहे हो, प्योर होने का केवल एक सर। चांस है,
ज्यादा मिक्स होने का चांसेस देखो 3-4 बना के रख दिया मैंने। सर मिक्स हाँ, तो मिक्स होने का ज्यादा चांसेस है ना, तो बायोलॉजी में जिसका चांस ज्यादा होता है, जिसके होने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, हम हमेशा उसको कंसीडर करके चलते हैं ना बच्चे। बिल्कुल बनेगा ये, लेकिन पता नहीं Yes, बनेगा sir. कि नहीं भगवान ही जाने। लेकिन ये तो कंफर्म बनेगा, ये बनेगा या नहीं पता, लेकिन ये तो कंफर्म बनेगा। तो ज्यादातर जो तुम्हारे रिप्लेसर रहेंगे वो सब क्या होंगे, काम नहीं करेंगे। जब बच्चे काम नहीं करेंगे, क्या ये ऑपरेटर बाइंड करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये इस ऑपरेटर बाइंड नहीं करेगा? करेंगे। नहीं करेगा। जब ऑपरेटर बाइंड ही नहीं करेगा तो जो तुम्हारा पॉलीमरेज आएगा उसको रोकने के लिए कोई नहीं, वो बढ़िया यहाँ से आराम से जाएगा, ट्रांसक्राइब करेगा। यहाँ का पॉलीमरेज आराम से यहाँ जाएगा, ट्रांसक्राइब करेगा। ये भी एक्सप्रेस, 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 आंसर आ जाएगा कंस्टिट्यूटिव, सारे एक्सप्रेस हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। हो गया लैक उपकरण खत्म। अब लैक उपकरण को तुम कोई भी क्वेश्चन लगा लेना जहां से मन